मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की। सर इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग लंबा चर्चा करेंगे ताकि पूरी तरीके से जो स्पष्टीकरण जो बेसिकली स्थिति साफ हो सके। अभी आईटी सेक्टर पर उन लोगों ने एक रिपोर्ट जारी करी है। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि आईटी सेक्टर पूरी तरीके से हम लोग बुलिश हैं। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने हायर रेवेन्यू ग्रोथ, इम्प्रूव्ड मार्जिन्स और साथ में डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ की बात कही है। यहाँ तक कि टारगेट को अपग्रेड किया है, 11 से 29% तक के टारगेट जो है उन लोगों ने अपग्रेड किए हैं। और साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनियों को डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद भी यहाँ पर रिपोर्ट में जताई गई है। इसके पीछे का जो लॉजिक दिया गया है वो साफ तौर पर दिया गया है कि आईटी कंपनियों की जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की डील्स हुई है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी कि बीएफएसआई में, वो भी इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्ज की गई है। अब जो रिवाइज टारगेट है मैं एक बार बता देता हूँ ताकि व्यूअर्स को क्लियर हो जाए और फिर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले टेक महिंद्रा की बात करते हैं। जो टेक महिंद्रा का जो टारगेट है वो 1060 रुपये से बढ़कर बेसिकली 1210 रुपये किया गया। लेकिन यहाँ पर ये एक बात खास तौर पर बताई गई है मॉर्गन स्टैनली ने कि ये जो कंपनी है टेलीकॉम बिजनेस का इसका स्लो रहेगा और वैल्यूएशन पर भी कंफर्ट नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने साफ तौर पर दर्ज किया है। अभी हम लार्ज कैप आईटीज़ की बात करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा सर। टीसीएस की बात करते हैं, पर टीसीएस का जो टारगेट 3305 से बढ़कर 3730 रुपये किया गया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो 1200 से बढ़कर 1450 रुपये किया गया है। इन्फोसिस की बात करें 1440 से बढ़कर 1640 रुपये किया गया है। वहीं विप्रो की बात करें तो वो वहाँ पे भी स्थिति यही है, करीब थोड़ा बहुत बढ़ोतरी की गई है। अब सर मैं यहाँ पे लार्ज कैप आईटी की बात करता हूँ, फिर मैं मिड कैप आईटी पे आऊँगा। अभी यहाँ पर आपको किस तरीके की स्थिति दिख रही है? अभी क्या यहाँ पर जिस तरह की आगे के दिनों में तेज़ी दिख सकती है, या फिर अभी हम लोगों को जिनके पास ये स्टॉक है उनको कैरी करके रखना चाहिए, अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात है कि इस समय आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है और रिपोर्ट्स को अगर देखें तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि टेक महिंद्रा, टीसीएस ये ज़्यादा कंपैरेटिव स्ट्रॉन्ग हैं इन्फोसिस और विप्रो के, और एचसीएल टेक जो है वो मिड में है। अगर आप आगे के वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनीज में ज़्यादा दम दिखाई देगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में टेक महिंद्रा, टीसीएस और एचसीएल हैं, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है और यहाँ से अब बॉटम आउट बनता हुआ नजर आएगा मार्केट, और 18 से 20% साल के आपको एक फिक्स तरीके से रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से अब अट्रैक्शन वापस दिखाई दे रहा है। रही हम्म। बात कंसर्न यहाँ पर इन्फोसिस और विप्रो की बात करें तो देखिए उनके थोड़े फाइनेंशियल अभी स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। जी। यूरो, खासतौर से यूएस की जब तक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती तब तक इन्फोसिस पे काफी हद तक इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ से फंडामेंटल बहुत ज्यादा पुअर है। बिल्कुल। स्टॉक में अगर करेक्शन है तो डिप पे बाय करने का मौका मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, अब अच्छी लेकिन अपॉर्चुनिटी आईटी दिख रही सेक्टर है। को ये मान के चले कि आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें आईटी सेक्टर में आपको एक्युमुलेशन करने का मौका बहुत मिलेगा। लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनानी है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप सोचे कि इमीडिएट कोई एक्शन होगा उसमें टाइम लगेगा। कम से कम 2 क्वार्टर का समय आपको देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। जी सर, इसमें मैं एक बार मिड कैप की भी बता देता हूँ ताकि स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो साइंट की बात करी है उन्होंने साफ तौर पर, तो उन्होंने साफ तौर पे 1500 का जो टारगेट है उसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है, और ये इनकी फेवरेट पिक है, टॉप पिक है इसकी। इनका साफ तौर पे कहना है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये शानदार इस समय लेवल पर है और ये आने वाले दिनों में अच्छी खासी स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एलटीआई माइंट्री की बात करें तो जो एलटीआई माइंट्री है उसका भी 5450 रुपये से बढ़ाकर जो टारगेट है 6150 रुपये किया गया है। वहीं एम्फेसिस की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति करीब बेसिकली जो 2400 का है लेवल, वहाँ पे 2700 रुपये कर दिया गया। और टाटा एलेक्सी की बात करें तो यहाँ पर भी 5700 से टारगेट जो बढ़ाकर है वो 6400 रुपये कर दिया गया है। अब सर यहाँ पे मिड कैप आईटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको स्थिति क्या बनती दिख रही है? और जो साफ तौर पे जो साइंट की बात की है इन्होंने 2000 का टारगेट दिया है, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्थिति बुलिश के हिसाब से और भी ज़्यादा अगर खरीदारी करनी हो तो खरीदारी की जा सकती है? देखिए, अगर पूरे पैक को आईटी पैक में कंपैरिजन करोगे तो आप ये पाओगे कि लार्ज कैप उतने नहीं चले जितने स्मॉल कैप और मीडियम कैप के स्टॉक्स चले हैं, और वो खास तौर से जिनका रोल डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया में रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी डोमेस्टिक ग्रोथ देखा जाए तो वो ज्यादा यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। और आपने जिन स्टॉक्स के नाम लिए अगर इनको एक 1 to 1 यहाँ पर अगर कोशिश करें तो ये जरूर है कि आपको लार्ज कैप से ज्यादा एक्सपोजर अपना मिड कैप में रखना चाहिए, क्योंकि अगर लार्ज जी। कैप 18 से 20% के रिटर्न देंगे तो मिड कैप आपको 18 से 25 और लगभग 30% के रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छे हैं, उनका फायदा उठाया जा सकता है।
वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।